तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिंदी ग्रामर सीरीज। आज हम देखने वाले हैं शब्द भेद में सर्वनाम क्या होता है, उसके 6 भेद कौन से हैं एंड उसके एग्जांपल्स कौन से हैं विद अ टेस्ट सॉल्विंग। सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड इफ यू आर कंफ्यूजिंग इन हिंदी ग्रामर, आपको हिंदी का ग्रामर नहीं आता है, आप स्क्रैच से सीखना चाहते हो, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम रोज एक छोटा छोटा वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें ग्रामर सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, क्लिक द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो। कोई और आपको क्वेरी हो, किसी और रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो सर्वनाम। तो आज हम सीखेंगे सर्वनाम हिंदी व्याकरण, जो बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ भी इसमें ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से समझ लेंगे। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है मतलब 6 टाइप है। वाक्य में जिसका प्रयोग, वाक्य में जिस शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है, मतलब वाक्य में कोई संज्ञा नहीं है, ना पुरुषवाचक, ना जातिवाचक, ना भाववाचक। संज्ञा का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। संज्ञा मतलब क्या? किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का लिए भाव कोई दर्शाया नहीं गया, तो क्या होता है वो हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस व्यक्ता, श्रोता या अन्य पुरुषों के विषय में बोला जाता है, मतलब यहाँ पे कोई पुरुषवाचक सर्वनाम में नाम डिफाइन नहीं होगा। राहुल, राम, राधा, ये नाम नहीं डिफाइन होगा। यहाँ पे क्या होगा? वक्ता या श्रोता या अन्य पुरुषों के विषय में बोला जाता है, सिर्फ पुरुषों के विषय में बोला जाता है, वो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी उदाहरण से समझ लेते, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। तो मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था, इधर मेरा नाम है क्या? नहीं, मैं गया था कल स्कूल। हम सब मिलकर पिकनिक जा रहे हैं, हम सब मिलकर पिकनिक जा रहे हैं। इसमें डिफाइन किया गया है कि राम है, राहुल है, राघव है, नहीं। यहाँ पे एक ही बताया गया हम। तुम कितना पढ़ाई करते हो, आप क्या करोगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों के विषय में बोला जाता है यहाँ पे से, जिसमें वक्ता और श्रोता डिफाइंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यहाँ में क्या होगा? एक तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा या किसी वस्तु के बारे में बताया जाएगा। यह या वह लड़का बहुत होशियार है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, वह लड़का बहुत होशियार है। यहाँ पे डिफाइन किया गया कि कौन सा लड़का है, कौन सा है, नहीं, वह लड़का मतलब कोई XYZ लड़का यहाँ पे हो सकता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम उसे बोलते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चित सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ही नहीं होता है। मतलब कोई, कुछ, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, अनिश्चित है ना, कोई भी हो सकता है, बुआ हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, चाची जी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कुछ वहां पे है, कुछ है मतलब क्या है बाबा? किताब हो सकती है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, तो अनिश्चित है, इसके लिए ये उदाहरण है। निश्चयवाचक है, इसके लिए ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपमानपन, निजित्व बताने के लिए आता है। अपनापन या निजित्व मतलब जो अपनापन बताएगा। निजवाचक सर्वनाम में जो कर्ता के साथ अपनापन बताएगा, मतलब मैं क्या हूँ, इसके उदाहरण पे आप देख सकते हो। स्वयं, अपना, मैं, खुद, अपने बारे में बताएगा। मैं खुद उनसे मिलूंगा, मतलब मैं अपनापन बता रहा हूँ। अपने, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उसने क्या बुलाया? अपने दोस्तों को बुलाया। तो अपनापन है, निजित्व बताने के लिए निजवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या? वाक्य में आए हुए 2 सर्वनामों को जब सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। अभी वाक्य में 2 सर्वनाम है, एक ये भी है, एक ये भी है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए ये संबंधवाचक सर्वनाम यूज किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देख सकते हैं उदाहरण से, जिसने, जिसे, जो एंड जिसको। जिसे क्या? यह वही लड़की है
जिसे मैंने देखा था। तो दो वाक्य को या दो विशेषताओं को जोड़ने के लिए जिसे का यूज किया गया है उसे ही बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है कौन, क्या, किसका, कब। मतलब कौन वहां खड़ा है, कब तुम जाओगे, तुम कब आओगे, ये पेन किसका है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज किए जाते हैं। तो ये टाइप है, ये 6 भेद हमने देखे सर्वनाम के। इसकी एक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक बेटर और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सर्वनाम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो विद इन 1 मिनट आप सॉल्व कर पाओगे। अभी हम एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, सर्वनाम पर आधारित अभ्यास प्रश्न, जिसपे प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुने। इसके हमें क्या करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचानिए। यह, मैं, कोई और जिसने, इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? अभी हमने यहाँ पे देखा था शब्द भेद में, मैं, हम, तुम, आप, वे। तो यहाँ पे क्या है बाबा, मैं है इसमें, और यहाँ पे भी हमें दिया गया है पर्याय में। तो हम क्या करेंगे, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। मैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक बहुत बड़ी अच्छी है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ओके, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अभी अब यहाँ से कैसे पहचानेंगे? ओके, यह मतलब हमें स्पेसिफाई किया गया है कि ये किसकी वस्तु और किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध यहाँ पे हो रहा है, इसलिए ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानिए। अभी हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है पहचानना है। किसने, उसका, कोई या स्वयं। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसका, कब, मतलब जिससे क्वेश्चन चालू होता है। अभी यहाँ पे क्या, किसने मेरी किताब खरीदी, किसने मेरी किताब ली। तो ये पर्याय जो है ये हमारा सही पर्याय है। किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाक्य पहचानिए। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम है उनका प्रकार बताइए। अभी हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, हम स्कूल जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, जिसमें हमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, हम दिया गया है। हम क्या है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम का यूज होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आप लिख सकते हो पुरुष, ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कोई तो मेरी मदद करेगा। कोई तो मेरी मदद करेगा। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो वो सेंटेंस क्या है, अनिश्चित सर्वनाम। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, अनिश्चित सर्वनाम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनिश्चित सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जिसने पढ़ाई की उसे अच्छे अंक मिले। जिसने पढ़ाई की उसे अच्छे अंक मिले। अभी यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हमें दिया गया है, जिसने एंड उसे। तो जिसने हमने देखा था, अभी ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, मतलब जिसने जो है वो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आप देख सकते हो संबंधवाचक सर्वनाम। एंड नेक्स्ट वाला जो है वो है उसे। उसे मतलब क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, क्योंकि यहाँ पे किसी पुरुष को या व्यक्ति को हमें बताया गया है या व्यक्ति का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। यस, लास्ट सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। अभी क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मतलब डेफिनेटली ये सेंटेंस है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे आप आंख बंद करके प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख सकते हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
यस, तो ये थे इसके आंसर्स, जिसकी लिंक एंड नोट्स आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एज अ रेफरेंस के तौर पे इसके आंसर्स यूज कर सकते हो, एंड सर्वनाम हिंदी व्याकरण के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हिंदी में सर्वनाम का उपयोग कैसे किया जाता है, हम किस प्रकार के सेंटेंसेस में ये यूज कर सकते हैं, कौन से टाइप है, एवरीथिंग हमने ये वीडियो में देखा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।